तो आइए आज हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हो तो आपको डिवाइड करना आसानी से आ जाएगा। बस आपको एक चीज़ आना चाहिए, वो है टेबल। अगर आपको 2 से लेकर 20 तक के टेबल आते तो आप आसानी से कर सकते हो, नहीं आते तो याद कर लीजिए। तो आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे, फिर बड़े नंबर तक जाएंगे। तो हमने कुछ 4 क्वेश्चन लिए हैं और इसको डिवाइड करके देखेंगे। देखिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपको डिवाइड करने के लिए टेबल आना चाहिए। अब देखिए ये जो डिवाइड है, इस डिवाइड करने को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसी को ही हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 84 अपॉन, इसको अपॉन बोला जाता है जो लाइन खींचा हूँ, बटे भी आप हिंदी में बोल सकते हो, 84/7। तो आपको अगर कहे कि इस नंबर को डिवाइड करो तो आप पहले इस नंबर को ऐसे में लिख लेना, फिर डिवाइड करना। अगर आपसे कभी कभार कहेगा 84 डिवाइडेड बाई 7, ठीक, तो ये इसका भी मतलब क्या है कि आपको इसी तरीके से डिवाइड करना है। अगर ऐसे आपको पेपर पे दे रहा है तो पहले आप क्या करिए, उसको ऐसे लिख लीजिए, फिर डिवाइड करिए। सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर हो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक, क्या पता आपको दे दे 102 डिवाइडेड बाई 5, इस तरीके से भी लिख सकता है। आप जान गए ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिख लेना पड़ेगा। तो देखिए ये जो 7 है, जो बाहर गिनती लिखी रहती है, जो बाहर गिनती लिखी रहती है, उसी नंबर को आपको इसमें टेबल पढ़ना है। सबसे पहले हम इस नंबर को देखेंगे, आगे एक एक करके नंबर को देखते हैं। तो हमने आगे एक नंबर देखा 8 है, तो आपको टेबल पढ़ना है। अब किसका टेबल पढ़ना है, 7 का। जो बाहर रहता है उसी का टेबल पढ़ा जाता है। तो 7 का टेबल पढ़िए कि उसके टेबल में 8 आ जाए। तो 7 1 7, फिर 7 2 14। अब ये तो 8 से ज़्यादा हो गया। जब 8 से ज़्यादा हो जाए ना, तो उससे पहले वाला आप स्टेप लीजिए। तो यानी कि 7 1 7। तो 7 1 अब देखिए 8 से कम है, अगर कम रहेगा तो चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 1 7। तो हमने कितना पढ़ा, कितनी बार पढ़ा, एक बार पढ़ा। 7 1 तो 1 जा बार पढ़ा है 1 जा, ठीक। तो 1 को हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए जितने जा बार पढ़ेंगे, जैसे 7 1 7, 7 2 3 तो ये जो 3 4 जाता है ना, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 7 1 7, 1 को हमने यहाँ पर लिखा। अब क्या करेंगे, 7 1 7। तो अब जो 7 आया उसको यहाँ पर लिखिए। लिखने के बाद क्या करा जाता है कि इसको और इसको आपको माइनस कर देना पड़ेगा, ठीक। तो 8 में से 7 गए, 1 आ जाएगा, ठीक। अगला स्टेप क्या होता है कि इसी 4 को आपको यहाँ पर नीचे उतार लेना है, ठीक, क्योंकि आपको अब आगे स्टेप बढ़ाना पड़ेगा ना, कि यहीं पे रोक दोगे। अब ये जो 14 आया ना, इस 14 को टेबल, इस 14 को आपको देखना पड़ेगा। मतलब इस 7 से टेबल पढ़ो आप। 7 1 7, 7 2 14, 2 जब आ गया ना, तो आप 2 यहाँ पर लिखो, और 14 आ गया तो 2 जा पे 14 आ गया, तो 14 यहाँ पर लिख दो। अब इसको माइनस कर दो। 4 में से 4 गए 0, 1 में से 1 गए 0। सिंपल से डिवाइड हो गया ना। अब देखिए नहीं समझ में आया, एक बार समझिए। देखिए जो बाहर नंबर है उसका टेबल पढ़िए। तो 7 1 7, अगर 2 जा बार पढ़ेंगे तो 8 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो हमने क्या किया, एक ही बार पढ़ा, 1 को यहाँ पर लिखा, 7 को यहाँ पर लिखा, क्योंकि 7 1 7 आया था, यहाँ पर लिखा। इसको माइनस कर दिए, 1 आ गया, हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होता है, जो यहाँ पर अंदर नंबर रहते हैं उसको हम यहाँ नीचे उतारते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा नंबर आता है ना, इसका हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि ये 7 के टेबल में आता है। तो 7 1 7, 7 2 14। तो 2 जा पे आया, 2 को हमने यहाँ पर लिखा। तो अब 2 जा पे आया, ठीक है, 14 आ गया, तो फिर 14 को हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे, क्योंकि अब भाई टेबल में आ गया है। 14 को हमने लिखा, फिर उसके बाद इसको माइनस कर दिया, 0 आ गया। आपका आंसर क्या आया, ये आया, ठीक है। तो इसी तरीके से किया जाता है। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमें दिए गए हैं 12। अब 12 का टेबल आपको आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको 12 दिए गए हैं। अब आपको अंदर वाले में टेबल पढ़ना है। पढ़िए भाई। देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था, एक डिजिट को लेंगे। तो आप 12 1 जा बाहर पढ़ेंगे तो ये 6 से ज़्यादा हो जाएगा एक ही बार में। तो हम क्या करेंगे, अब 2 डिजिट लिख लेंगे। जब बाहर 2 डिजिट रहे तो अंदर भी हमें 2 डिजिट लेना है, जान गए ना। तो 12 का टेबल पढ़िए 62 में, कि 62 आ जाए 12 के टेबल में। तो हम जानते हैं कि 12 5 जा होता है 60, और 12 6 जा कितना होता है भाई 72 होता है। तो ये 62 से ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हम इससे एक कम वाला स्टेप लेंगे। 12 5 जा 60, ठीक है। तो 5 जा, 5 को यहाँ पर लिखो, और 60 आया, 60 को यहाँ पर लिखो इसके नीचे। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद क्या आएगा, 2 में से 0 गए,
2 और 6 में से 6 गए 0। ठीक, अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि जो यहाँ अंदर नंबर है इसको यहाँ नीचे उतार लेना है। किसके सामने? ये जो 2 आया इसके सामने। अब आपको फिर टेबल पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? 24 में। अब आपको देखना है कि ये 12 के टेबल में 24 आता है, तो पढ़िए 12 1 12, 12 2 जा 24। हाँ, तो 2 जा पे आता है, तो 2 को यहाँ लिखो, और 24 आता है तो 24 यहाँ लिख दो। अब इसको माइनस कर दो, 4 में से 4 गए 0, 2 में से 2 गए 0, हो गया। देखिए जो आपका नीचे बचता है ना, ये जो नीचे बचा, क्या बचा? 0 बचा, 2 0 बचा, तो इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन आता है। यहाँ पर हमारे पास 15 है, तो देखिए 15 है हमारे पास, तो अंदर वाले में टेबल पढ़िए, तो 15। अब देखिए यहाँ पर 3 है, तो हम भाई जानते हैं कि अगर हम 15 1 बार पढ़ेंगे तो ये 3 से ज़्यादा हो जाएगा एक ही बार में, तो हम 2 डिजिट लेंगे, तो 3 और 0 30 हो जाएगा। अब 15 का टेबल 13 पढ़िए, देखिए आता है क्या? तो हम पढ़ रहे हैं 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो दूसरी बार में आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे 15 2 जा 30। ठीक, 30। अब क्या करना है? आपको यहाँ माइनस कर देना है। 0 में से 0 गए 0, 3 में से 3 गए 0। ठीक, अब क्या करना है? अगला स्टेप मैंने बताया था, यहाँ पर जो नंबर है एक एक करके इसको उतारेंगे। अब आप सोचो कि हम इसको दोनों को उतार लें, 5 को भी उतार लें, तो 5 को हम एक ही बार में नहीं उतारते, अलग अलग करके उतारें, एक एक करके उतारेंगे। देखिए हमने 7 को उतारा। अब आपको क्या करना है? इसका टेबल इसमें पढ़ना है। देखिए क्या आता है क्या 7 15 टेबल में, तो हमने 15 1 बार पढ़ा, 15 1 15, लेकिन हमने एक ही बार पढ़ा तो 7 से ज़्यादा हो गया। अब क्या करेंगे? बवाल मच गया। अब क्या करना है हमें? अब हम यहीं पर 0 लेते हैं, ये एक नियम है, ये जान लीजिए। यहाँ पर हमें अब 0 लेना पड़ेगा। क्यों 0 लेना पड़ेगा? 0 इसलिए लेना पड़ेगा ताकि हम एक नंबर और उतार सकें। कैसे? देखिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक 0 ले लेंगे इसके नीचे, और फिर यहाँ पर भी एक 0 बढ़ा देंगे। समझ गए ना? अगर कभी भी कोई नंबर आप उतारे हो और उसके बाद आप टेबल पढ़ रहे हो तो वो एक ही बार में ज़्यादा हो जाए, जैसे 15 1 15 और यहाँ पर 7 है, तो आपको क्या करना पड़ता है? एक 0 लेना पड़ता है उसी के नीचे, और यहाँ पर एक 0 बढ़ा देना पड़ता है, और फिर इसको माइनस कर देना पड़ता है। तो 7 में से 0 गए 7। ठीक, अब अगला स्टेप क्या करोगे? अब अगले स्टेप में आप इस 5 को यहाँ उतार लोगे नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने उतार लिए, 75 हो गया। अब टेबल पढ़िए कि इसमें किसमें? 75 में। तो हम पढ़ते हैं टेबल 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75। तो 15 5 पे 75 आ गया, तो 5 जब हम यहाँ पर लिखेंगे और 75 को यहाँ पर लिखेंगे, माइनस कर देंगे, आ गया 0। तो ये क्या है आपका? ये है आपका आंसर 205। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। देखिए 7 को टेबल पढ़ना है हमें इसमें, तो देखिए यहाँ पर एक नंबर है, तो हम अंदर भी एक नंबर लेंगे। तो आप टेबल पढ़िए 7 1 या 7, एक ही बार पढ़ेंगे 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर टेबल पढ़ने पर ही एक ही बार में ज़्यादा हो जाता है तो हम 2 नंबर लेते हैं, तो यहाँ पर हम 2 नंबर लेंगे। ठीक, तो अब हम टेबल पढ़ेंगे 20 में। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21। तो 3 पे क्या हो रहा है? 21 हो जा रहा है, यानी 20 से ज़्यादा हो जा रहा है। हम क्या करेंगे? 2 जा पे ही लेंगे। 7 1 7, 7 2 14, तो हमने 14। ठीक, 14 हो गया। अब क्या होगा? इसको माइनस करेंगे, तो देखो 0 में से 4 गए, कितना आएगा? तो ये माइनस हो नहीं पाएगा, 0 में से 4 जा ही नहीं पाएगा भाई। तो हम क्या करेंगे? इससे एक कैरी ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10। तो 10 में से क्या हो जाएगा? 10 में से 4 गए 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2 था, हमने एक इधर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा, तो 1 में से 1 गए 0। ये आपको आता है को करना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? अगले स्टेप में इसको यहाँ नीचे उतारेंगे, 2 को हमने नीचे उतार लिया। अब इसका टेबल पढ़ेंगे हम 62 में। पढ़िए 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63। तो 7 9 जा पे 63 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 62 है, तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो इससे एक कम स्टेप लेंगे। 7 7 जा 49, 7 8 जा पे हम लेंगे 7 8 जा 56, तो यहाँ पर आप 56 लिख दीजिए। अब 56 लिख दोगे तो इसको माइनस कर दो, 2 में से 6 जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से एक कैरी लेंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा, तो 12 में से 6 गए 6। यहाँ पर कितना बचा? पहले 6 था, एक ले लिए, तो यहाँ बचा 5, 5 में से 5 गए 0,
ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर 6 लास्ट में बच रहा है। सब कंडीशन में क्या हो रहा था कि हमारे 0 0 बच रहा था, यहाँ पर 6 बच रहा है। अब तो हो गया बवाल। अब क्या करेंगे? तो बवाल कुछ नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर आगे हमने 2 उतार लिया था, अब आगे कौनो नंबर नहीं है यहाँ पर, ठीक। तो यहीं पर ही आपको क्वेश्चन छोड़ देना रहेगा बस। देखिए हर कंडीशन में आपका रिमाइंडर बच रहा था 0, इस कंडीशन में आपका रिमाइंडर बच रहा है 6, बस। अब जब आप अगली क्लास में जाओगे, आगे जाओगे ना, तब आपको सिखाया जाएगा इसके आगे कैसे किया जाता है। तब आप यहाँ पर ऐसे पॉइंट लगाओगे, फिर यहाँ 0 बढ़ाओगे। ये सब आप छोड़िए अभी, आप ये पॉइंट वाला हम अगली वीडियो में जानेंगे जब आप अगली क्लास में जाओगे। तो आप जान गए किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का क्या सिंपल सा रूल है। सबसे पहले आप नंबर देखो, बाहर कौन सा है, अंदर कौन सा है, उसका टेबल पढ़ो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना बार पढ़ोगे उसको यहाँ लिखो, और पढ़ने पे जो आएगा, जैसे 7 1 7 आया तो 7 को यहाँ लिखो, माइनस कर दो, फिर नंबर उतारो, फिर उसका टेबल इसमें पढ़ो, जो आए, जैसे 7 2 14 14 यहाँ लिखो, माइनस कर दो, आंसर। इसी तरीके से कुछ नियम है, आपको ध्यान में रख के डिवाइड कर सकते हो बहुत आसानी से। आई होप आप समझोगे किस तरीके से हम बेसिक डिवीज़न करते हैं।